हेलो एवरीवन, उत्तराखंड स्टॉक हब में आपका स्वागत है। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, 1 डे की कैंडल है। अब हम एनालिसिस इसी में ही करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था फ्राइडे के लिए कि मार्केट अगर 16,100 के नीचे अगर जाती है तो हम एक पुट की पोजीशन के लिए तैयार रहेंगे। और टारगेट मैंने आपको 15,900 से मैंने 15,700 तक का आपको टारगेट क्लियर कट बता दिए थे, ठीक है। हमारी एनालिसिस यहाँ पर क्या हुई, फेल, ठीक है। अब जो हम अगर ऊपर के लिए जो हम पोजीशन देख रहे हैं, अगर मार्केट 17,100 को अगर ब्रेक करती है उसके बाद हम थोड़े आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग जोन में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जोन में तब हम सोचेंगे कॉल के लिए, लेंगे नहीं, सोचेंगे, ठीक है। सेफ ट्रेडर की मैं आज ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि आप देख सकते देखिए कितनी शार्प तरीके से मार्केट नीचे है, फिर अप गई, फिर नीचे, फिर अप, फिर नीचे, फिर अप, फिर नीचे, ठीक है। अब फिर मार्केट ऊपर को जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अब बहुत ही अच्छे जोन में आ चुकी है, चलो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं, ज़रूरी नहीं। हो सकता है वो एक दिन और आए, 17,100 के करीब आए, फिर 200-300 पॉइंट ऊपर गए, फिर उसके बाद पता चला वो नीचे आ जाए, ठीक है। फिर सीधे गैप डाउन खुल जाए 500 से 700 पॉइंट, ठीक है। तो अब हमें जाना है बहुत ही सेफ, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, जब तक मार्केट 17,100 ब्रेक नहीं करती है तब तक हम कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। कॉल की पोजीशन बनानी भी नहीं है, सिर्फ वॉच करनी है जब तक मार्केट 1 से 2 दिन 17,100 के ऊपर मार्केट ना रहे, यानी 17,700 तक मार्केट को पहुंचने देना। कोई नहीं, छोड़ देना। अगर अगर मुझे कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको वो अपडेट दूंगा, ठीक है। उसके बाद ही ट्रेड करना, वरना कोई ट्रेड मत करना। अगर सेफ ट्रेडर चाहें तो पेपर ट्रेडिंग ज़रूर कर लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अर्न कर सकते थे या कितना लॉस खा सकते थे, ठीक है। इसके लिए मैं अभी आपको लेके चलता हूँ 1 आवर की चार्ट पे, ठीक है। चलिए, ये हम आ गए 1 आवर के चार्ट में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, ठीक। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, मार्केट ऊपर आई, गैप डाउन हुआ, फिर ऊपर गई, फिर गैप डाउन हुआ, डाउनफॉल, ठीक है, फिर गैप अप हुआ, अब मार्केट ऊपर रह रही है। अब क्या हो सकता है, गैप अप होगी, ठीक है, या थोड़ा ठीक है, नेक्स्ट गैप अप एक दिन का और होगा, फिर एक दिन का होगा, क्या पता फिर डाउनफॉल हो जाए, फिर हम इस रेंज पर आ जाए, ठीक है। तो मार्केट को अब वॉच करना है, ठीक है। ये जो मसला जो चल रहा है ना यूक्रेन और इसका रशिया का, इसको होने देना, ठीक। अगर मैं कोई कॉल प्रोवाइड करा रहा हूँ तो उस पर अगर आप ध्यान देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि आप उसको लो, ठीक है। सेव करो, पेपर ट्रेडिंग करो, आपको पता चल जाएगा। अब से ये जो वीक है ना, इसमें 2-3 दिन कम से कम आप सेफ ट्रेडर की अगर मैं बात करूँ तो आप चाहो तो पेपर ट्रेडिंग कर लो। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, कितना लॉस कर सकते थे, ठीक है। अब जैसा कि ये है कि मार्केट अगर आपकी गैप अप ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, हम कॉल की पोजीशन तब 1 से 2 दिन तक नहीं लेंगे, ठीक है। पोजीशन ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब अगर मार्केट आपकी गैप अप ओपन होती है सब, ठीक है, 17,100 के करीब करीब तक, ठीक है। मैं आपके लिए लेवल लगा देता हूँ। चलिए, अब अगर मार्केट आपकी फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, ठीक है, अगर मार्केट 17,100 के करीब करीब अगर आपको दिख रही है, ठीक है, तो 1 आवर में, ठीक, आपको पुट की पोजीशन लेनी है। वो कब, जब मार्केट एक रेड कैंडल बना दे, ठीक है, इस तरीके से एक रेड कैंडल बना दे 17,100 के करीब करीब, या 17,000 से 17,100 के करीब, कोई भी एक रेड कैंडल अगर मार्केट यहाँ पर बना दे, ठीक है, ठीक, तो आप उसका जो हाई होगा, जो भी हाई होगा उसका एसएल लेके, भले ही वो एसएल आपका लंबा होगा, ठीक है, यानी पुट की पोजीशन में आपका, पुट की पोजीशन में एसएल 80 से 100 हो सकता है, अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं तो, ठीक है। उस 1 आवर की कैंडल में उस रेड कैंडल का जो भी हाई होगा उसका एसएल लेके आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है।
ठीक, यानी या तो ठीक है, या तो आप मान लीजिए आपको 17,000 के करीब वो पोजीशन मिल गई, तो 17,100 अगर, ठीक है, या तो वो रेड कैंडल का जो हाई है उसको आप ऐसे ले लीजिए, या 17,100 तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर सेफ जाना है उस कैंडल का जो हाई होगा उसका ऐसे ले लीजिए, वरना 17,100 का आप ले सकते हैं। इसका ऐसे लेके एक पुट की पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, टारगेट जो आपके रहेंगे 17,800 से 16,800 से 16,750 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कब? जब मार्केट आपकी गैप अप ओपन हो, उस केस में आपको ये मिल सकता है। ठीक है, या फ्लैट ओपन होके भी अगर ऊपर जाने लगे तो। ठीक है, अब एक कंडीशन और है, अगर मार्केट आपकी फ्लैट ओपन होती है, यानी यहाँ से 30-40 पॉइंट ऊपर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए आप 80 या 100 पॉइंट ऊपर अगर आपकी फ्लैट ओपन होके जाने लगे, या यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होती है, ठीक है, तो जैसे ही मार्केट 16,750 को ब्रेक करेगा, ठीक, 740 को ब्रेक करेगा, तो आप ब्रेक मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रही है ना, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रही है, ठीक है, इस लेवल को, ठीक है, एक स्विंग बना के ऊपर की साइड इस लेवल को ऐसे टच करके अगर वो फिर नीचे आती है, तो 16,750 का आप एसएल लेके, ठीक, एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो आपके रहेंगे 16,400 तक आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है, ठीक है, फिर आप पोजीशन कब लेंगे पुट की? जब मार्केट 17,000 से 17,100 के करीब आती है, तब आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन कॉल की पोजीशन मत लेना। ठीक है, यहाँ पर आपका एसएल हिट हो सकता है, ठीक है, ठीक, और हो सकता है यहाँ भी एसएल हिट हो, लेकिन कॉल की पोजीशन मत बनाना। ठीक, और अगर कॉल के लिए अगर आपको लगे कि यार कॉल के लिए व्यू बन रहा है, तो मत बैठना। या तो आपको लेवल का पता हो, या आप इस लेवल को देखते हुए, ठीक है, ऊपर की साइड काफ़ी रेजिस्टेंस है अगर देखा जाए, तो उस लेवल को देखते हुए आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन मैं तो अवॉइड के लिए ही बोलूँगा कि कॉल की पोजीशन आप अवॉइड ही करें। ठीक है, फ्लैट ओपन में जो हमारा टारगेट रहेगा 16,400, 16,750 का एसएल, 16,400 का नीचे आपको टारगेट, ठीक, गैप अप के केस में 17,100 एसएल, या जो भी 1 आवर की कैंडल में जो भी गैप अप खुल के जो भी रेड कैंडल बनेगी वहाँ पर, ठीक है, उसका हाई एसएल लेके आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट कहाँ तक रहेंगे? 16,800 तक आपको टारगेट मिल जाएंगे। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है, तब आपको 16,400 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मिल सकते हैं। ठीक, बाकी जो भी अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।